किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुछ विशेष जानकारी देंगे तालाब से रिलेटेड और बरसात से रिलेटेड और आपकी मछलियों से रिलेटेड, मछलियों के ग्रोथ से, बढ़वार से रिलेटेड। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहले कहना चाहते हैं कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद पूरे देश में मानसून आने वाला है और मानसून में अच्छा खासा बारिश होता है, जिससे आपके तालाब में पानी भरता है और आप मछलियों के बीज डालते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं हमारे देश में जो पानी की दूसरी सुविधा न होने के कारण पूरी तरीके से बरसात पे निर्भर होते हैं। उनके लिए खुशखबरी है कि बरसात अब आने वाला है। मानसून इस साल 2025 में लगभग हर जगह पर 15 दिन पहले पहुंच रहा है और अच्छा खासा बारिश दे रहा है। 4 से 5 दिन की बारिश में आपकी तालाब भर सकती है। तो जिन किसान भाइयों का तालाब ऐसे एरिया में है जहां से मछलियां जो है ओवरफ्लो होकर, तालाब ओवरफ्लो होकर मछलियां इधर उधर जा सकती है, कृपया वो अभी के टाइम में यानी कि मई के अंदर में, जितना भी मई का दिन बचा हुआ है 3-4 दिन, इसमें आप तालाब का प्रबंधन कर ले। उसको हरा वाला जो जाल आता है, नेट आता है, उसको अच्छी तरीके से घेर ले। जिनका मेढ़ टूटा हुआ है वो अपने मेढ़ को घेर लेंगे पूरी तरीके से और मेढ़ को मजबूत कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो मछलियां हैं, जो आपने 3 महीना 4 महीना रख के तैयार किया है, या किसी किसान भाई का मछली है पिछले साल का जो अभी 1-1 केजी साइज में है, अगर वो आपके तालाब से निकल जाएगी पानी ओवरफ्लो होने के कारण। बहुत सारे तो ऐसे किसान हैं जिनका तालाब ओवरफ्लो नहीं होता है, ऐसे एरिया में उनका तालाब है या वो घेर लेते हैं। तो हमें भी बहुत दुख होगा अगर आपकी मछलियाँ, तैयार मछलियाँ इधर उधर निकल जाए और आपके पास न रहे, आपको लॉस हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई बरसात से रिलेटेड। दूसरा कि बरसात में क्या देना है मछली को भोजन, क्या नहीं देना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके मछलियों के अच्छे ग्रोथ के लिए क्या करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो तो शुरू हो चुकी है, उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अब जो कैटफिश मछलियां हैं, जिसमें पंगास का छोटा बच्चा 2000 लाइन, 1000 लाइन, 500 लाइन तक आप मंगवा सकते हैं ट्रेन से। और रूपचंदा जो है आप 500 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन मंगवा सकते हैं। रोहू कतला आप 1000 लाइन, 1500 लाइन, 2000 लाइन, 2 इंच, 2.5 इंच, 1 इंच तक का मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। टेंगरा, गुलसा टेंगरा, नोना टेंगरा, हाई वैल्यू फिश में सिंगी, देसी मांगुर, कवई, पावदा, कोई भी मछली चाहिए। देखिए, आपके आसपास जब आप मछली का बच्चा खरीदने जाइएगा तो आपको मेनली ज़्यादातर रोहू कतला का बच्चा या ग्रास का बच्चा, मेडिकल का बच्चा यही मिलेगा। लेकिन हमसे आप जुड़ते हैं तो अगर आपके पास छोटा सा 10 बाई 10 का तालाब है, 20 बाई 20 का तालाब है, बड़े तालाब के साथ साथ, तो उसमें आप सिंगी डाल दीजिए, देसी मांगुर डाल दीजिए, कवई डाल दीजिए, पावदा डाल दीजिए, टेंगरा डाल दीजिए। गुलसा टेंगरा, नोना टेंगरा 600-700 रुपया किलो बिकता है। पावदा 400 रुपया किलो बिकेगा। देसी मांगुर 400, 450, 500 रुपया किलो बिहार में बिकता है। सिंगी 350 रुपया किलो, 300-400 रुपया किलो तक बिकता है। तो छोटा तालाब वाले किसान जो है वो इन मछलियों का फार्मिंग आप करिए। और टेंगरा हो गया, गुलसा टेंगरा या नोना टेंगरा, दोनों का बहुत वैल्यू रहता है। 700-800 रुपये किलो बिहार के मंडी में, यूपी के मंडी में टेंगरा बिकता है, लेकिन किसान पालना ही नहीं चाहते हैं। तो इन सब मछलियों के बच्चे हाई वैल्यू फिश है। एक बार आपने कल्चर कर लिया, माला माल आप हो जाएंगे। एक बार आप कल्चर बस करके देखिए। छोटे से तालाब है, 50 बाई 50 फीट, 100 बाई 100 फीट, सिंगी का, देसी मांगुर का, कवई का, पावदा का, टेंगरा का, गुलसा टेंगरा, नोना टेंगरा, दोनों का बहुत वैल्यू है। गुलसा का भी बहुत वैल्यू है, नोना का भी बहुत वैल्यू है, देसी मांगुर फिर कुछ दिन के बाद गैंची आ जाएगा। तो ये सब हाई वैल्यू फिश है, सबको साथ में पाल सकते हैं आप। इन मछलियों के साथ यही सुविधा है। और छोटे तालाब में पालिए, एक हार्वेस्टिंग में आपको राजा बना देगा ये मछली, लेकिन उसके लिए आपको केयर करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। मछली के विकास से रिलेटेड हम आपको बताना चाहते हैं कि बरसात आ रही है। सबसे पहले गोबर
फर्मेंटेशन जो आप देते थे गोबर, यूरिया, DAP, SSP, सरसों की खली, इनका जो किसान प्रयोग कर रहे हैं, सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा SSP, DAP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, गोबर, ये सब जो भी खाद हैं, इनका प्रयोग बरसात से पहले ही आप रोक देंगे। बरसात आने से पहले इनका प्रयोग बंद कर देना है। इस समय जो है मौसम सही है, कुछ समय के बाद बरसात आएगा तो आप फर्मेंटेशन गोबर यूरिया वाला बंद कर देंगे। सिर्फ आप प्लैंकटन पाउडर और जू प्लैंकटन पाउडर ही अपने तालाब में डलवाएंगे। चाहे कोई मछली हो, IMC हो, कार्प्स हो, सिल्वर कार्प हो, बिग हेड हो, कतला हो, रोहू हो, मृगल हो, कोई भी मछली हो, फाइटो प्लैंकटन पाउडर, जू प्लैंकटन पाउडर आंख बंद करके आप डलवाइए। महीना में 1 एकड़ में 10 किलो, 2 किलो जू प्लैंकटन, 10 किलो फाइटो प्लैंकटन। फिर आप देखिए अपनी मछलियों का बढ़वाड़। साथ में सरसों की खली में मिनरल मिक्सचर मिला कर देना है, राइस ब्रांड मिला कर देना है और बैग फीडिंग करना है। 3 तरीके से मछलियों को फीडिंग करना है। फर्मेंटेशन जो आप करते थे गर्मी में और ठंडी में, वो चीज़ बरसात के लिए रोक देना है। तो इससे आपकी मछलियों का शानदार विकास आएगा। बरसात में कैसे मछलियों को भोजन दें? बैग फीडिंग करना है और फर्मेंटेशन ना करके सीधा आप फाइटोप्लैंकटन पाउडर, जू प्लैंकटन पाउडर को देंगे। फिर आप देखिए आपका कतला कितना शानदार तेजी से बढ़ता है, बिग हेड, रोहू, सिल्वर कितना शानदार तेजी से बढ़ता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके 10 किलो फाइटोप्लैंकटन मंगवा सकते हैं, 1 किलो 2 किलो जू प्लैंकटन या फिर जितना भी आपको चाहिए मंगवा सकते हैं। जो लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से हम किसान भाइयों को फाइटोप्लैंकटन पाउडर, जू प्लैंकटन पाउडर दे रहे हैं और वो बार बार मंगवा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बहुत शानदार इससे हमारी मछलियों का ग्रोथ आ रहा है। हम पहले इसे क्यों नहीं मंगवा पाए? हमें इतने साल तक नुकसान हुआ, मछलियों का ग्रोथ नहीं आने के कारण। अब इतना शानदार इसको डालने से ग्रोथ आता है। 7 से 8 दिन में आपके तालाब का पूरा पानी ग्रीन हो जाएगा और शानदार मछलियों का विकास फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन पाउडर से होने वाला है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाय पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं।